इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। और किसान भाइयों, आज है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। और गन्ने की खेती से संबंधित हमारे जो भी किसान भाई हैं कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनकी हमेशा सुझाव रहा है कि एक विधिवत तरीके से एक पाठशाला शुरू करो, जिससे कि पूरे साल किसानों को उसकी जानकारी मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी और इंडियन पोटास लिमिटेड ने मिलकर के एक पाठशाला की शुरुआत की है, रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती। और इसमें क्या कुछ रहेगा और कौन कौन से विषयों का चयन किया जाएगा और किसान भाइयों की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाएगा, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडियन पोटास लिमिटेड के डॉक्टर यूएस तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि सेवाएं, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर तेवतिया और डॉक्टर दिनेश कुमार दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद शिवनंदन जी। तो डॉक्टर साहब, किसानों की मांग को देखते हुए जो पाठशाला आकाशवाणी ने शुरू की है और इंडियन पोटास लिमिटेड के सहयोग से, तो डॉक्टर साहब इसमें जो पाठशाला रहेगी इसमें क्या क्या कुछ आप किसानों के लिए करना चाहेंगे? देखिए, बहुत दिनों से हम इस पर विचार कर रहे थे, क्योंकि जो गन्ने की खेती है जी, उसमें किसान भाई पूरी तरह से पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं घर बैठे बैठे जी। या तो वो जाएंगे कृषि विशेषज्ञ के पास या और किसी स्रोत के द्वारा वो जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि उनको क्यों ना घर बैठे जी सारी जानकारी दी जाए और जो भी गन्ने के विशेषज्ञ हैं उनसे उनको मिलवाया जाए, जिससे कि उनको जो नवीनतम जानकारी है, जो आज की तारीख में सबसे नई जानकारी है जी, वो हमारे किसान भाइयों को घर बैठे मिल सके। और इसीलिए इंडियन पोटास लिमिटेड ने गन्ने के फार्मर्स को शिक्षित करने के लिए, गन्ने की आय बढ़ाने के लिए, गन्ने में अधिक पैदावार लेने के लिए हम किसान भाइयों को जो भी वैज्ञानिक, जैसे कोई कीट वैज्ञानिक हैं, कोई रोग वैज्ञानिक हैं, कोई एग्रोनॉमिस्ट हैं, कोई वाटर मैनेजमेंट के हैं, और कोई हर एक जो एस्पेक्ट है गन्ने के, उन गन्ने पे जो भी एक्सपर्ट हैं, हम अपने किसान भाइयों को उनके द्वारा नवीनतम जानकारी दिलवाएंगे। और इसीलिए हम इस गन्ने की पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं और इसका पूरी साल ये आयोजन चलेगा और इसमें हर एक पहलू पर किसानों को जानकारी दी जाएगी। यानी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि महीने में 2 प्रोग्राम होंगे, एक पहले मंगलवार यानी जो आज चल रहा है, और जो महीने का तीसरा मंगलवार होगा उसको, और ये पूरे साल चलेगी जी। और डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारे किसान भाई मान लीजिए कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसमें एक तो पाठशाला के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी हमारे किसान भाई सही से सवाल का जवाब देंगे उनको शामिल किया जाएगा। और साथ साथ ये भी है कि सभी किसानों का पंजीकरण किया जाएगा जी। और पंजीकरण के लिए जो भी हमारे श्रोता इसमें भाग लेना चाहेंगे तो अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखवा देंगे। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि डॉक्टर साहब, जो भी पंजीकृत हमारे किसान भाई होंगे उनको पाठशाला में भाग लेने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो कुछ चुने हुए किसान जो पुरस्कृत होंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक पाठशाला पर आधारित पूरी एक पुस्तक आप द्वारा छापी जाएगी जो किसानों को मुफ्त दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए किसान इस पाठशाला में पूरी जानकारी लेगा, लेकिन देखिए मानव का ये स्वभाव है कि कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं,
तो उनको हम पुस्तक एक देंगे जिसमें कि सारी जानकारी होगी, जिससे कि उसे जब भी जरूरत होगी तभी उस पुस्तक का अध्ययन करके और अपनी आय को बढ़ा सकता है। और डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक और हम काम करेंगे, जो जागरूक किसान हैं उनको 5 किसानों को हम रेडियो पे कार्यक्रम में बुलाएंगे रिकॉर्डिंग के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मौका होगा किसानों के लिए। ये एक प्रोत्साहन होगा कि वो भी ऑल इंडिया रेडियो पर आकर, जो किसान हैं जो हमेशा से रेडियो को सुनते रहे हैं, वो यहाँ आके देखेंगे कि कैसे यहाँ से प्रसारण होता है और उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो बहुत अच्छा फील करेंगे। और डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारा फ़ोन नंबर है 23 42 10 82, यानी 23421082, और दूसरा फ़ोन नंबर है 23 42 10 83, यानी 23421083, और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। जो किसान भाई दिल्ली से बाहर से फ़ोन करेंगे तो वो दिल्ली का एसटीडी कोड अवश्य लगाएं और विशेषज्ञ से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं रेडियो कृषि पाठशाला में। और गन्ने की खेती विशेषज्ञ हमारे सामने बैठे हुए हैं, और डॉक्टर साहब किसान भी लाइन पर हैं। हम किसान भाई से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और क्या चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। संजय सिंह, ग्राम बक्सारी, पोस्ट वाला, गुलाबगंज यूपी से। जी संजय सिंह जी, हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और गन्ने की खेती से संबंधित ये पाठशाला चल रही है, तो क्या आपका सवाल है? सर, मैं गन्ने की फसल के बारे में जानकारी लेनी चाहूँगा सर। हाँ, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? गन्ना बोना है और इसमें जानकर ये धान लगती है अंदर, यानी इसके बारे में क्लियर यानी पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, आप कार्यक्रम को सुनिए और जो हमारी पाठशाला चल रही है उसको नियमित तौर से अगर सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर साहब ये चाह रहे हैं कि हम गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दी जाए किस्मों के बारे में भी। जी देखिए, वो भी बता देंगे। साथ साथ सबसे जरूरी है इस प्रोग्राम को सुनना। इसको अगर आप लगातार सुनते रहेंगे तो जैसे मान लीजिए फरवरी का महीना आएगा तो उसमें 2 प्रोग्राम इसी चीज़ पे होंगे कि गन्ने की बुआई कैसे की जाए, कौन कौन सी फसलें, अंतर फसली खेती उसके साथ आप कर सकते हैं। तो समय समय पे आपको जब भी जानकारी की जरूरत पड़ेगी वो आपको दी जाएगी। अभी जैसा आप जानना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। अपनी मिट्टी की जांच से आपको पता लग जाएगा कितने उर्वरक, कितनी खाद आपको डालनी है। और इसके बाद आपको बीज का भी इंतजाम करना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। आप इसमें नौलक का बीज लें, जो पेड़ी होती है, दूसरी फसल होती है, उसका बीज ना लें। नौलक का स्वस्थ बीज जिसमें बीमारी ना हो, अच्छी तरह से छटा हुआ बीज लें। फिर आप बुआई के बारे में जानकारी हम इस प्रोग्राम में धीरे धीरे देते रहेंगे, क्योंकि आज दूसरी बातें भी करनी है इस प्रोग्राम में, तो आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है संजय सिंह जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम और पता बताइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जी राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले तो आज का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा रखा है गन्ने के विषय में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं नियमित श्रोता हूँ हमेशा आपके इस चैनल का। जी, मैं सुनता भी हूँ और यहाँ पर अपने विचार भी व्यक्त करता हूँ। जी, आज मेरा सवाल यह है, जैसे गन्ने की खेती तो मेरे वहाँ बहुत होती है हमारे इलाके में जी, लेकिन कभी कभी सर गन्ने में रोग लग जाता है, जो एक गन्ने के अंदर लाल निशान की तरह हो जाता है जी। उसको मतलब बता दें गन्ना खराब हो गया या गन्ना मतलब ये रोग लग गया, तो ये रोग क्या होता है और इससे कैसे हम जो है छुटकारा पा सकते हैं? देखिए किसान भाई, ये बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। आजकल ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जिसको लाल सड़न रोग कहते हैं, ये गन्ने में आ चुका है और ये सबसे ज्यादा CO 0238 में आ रहा है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो बढ़ जाता है। ये लोलैंड एरिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। और अब कृषि वैज्ञानिक ये सलाह दे रहे हैं कि अब धीरे धीरे इसको रिप्लेस किया जाए दूसरी नई प्रजातियों से। बचाव का जहां तक प्रश्न है किसान भाई, इसकी बचाव के लिए एक तो इससे जो इन्फेक्टेड जो बीज है वो आप दूसरे खेत में ना बोए। अगर हो सके तो क्रॉप रोटेशन अपनाएं, उस खेत में गन्ना ना बोए जिसमें ये रोग लग चुका हो।
अगर फिर भी किसी वजह से आपको बोना ही पड़े तो देखिए ये फंगस की बीमारी है, तो इसलिए इसके लिए फंजीसाइड हमको डालना पड़ेगा, बीज उपचार देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि बीज उपचार आप फंजीसाइड से करेंगे और एक जो होता है जैविक उपचार भी करेंगे अपनी मृदा का। एक तो बीज उपचार करेंगे और एक करेंगे मृदा का उपचार। मृदा के उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी एक आता है बायो फंजीसाइड, आप उसको डालिए तो वो इसकी ग्रोथ जमीन में नहीं होने देता है। और बीज उपचार थायोफिनेट मिथाइल एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है केमिकल, उससे कीजिए। उसके अलावा जो है आप ये भी ध्यान रखिए कि जो इससे जो आप औजार यूज करते हैं इसमें लाल सड़न में, वो दूसरे खेत में जाके ना करें, उसमें भी लग जाएगा। तो दूसरी वैरायटी बोएं इसको जो है आपकी बिल्कुल। और इस पे हम आगे जो प्रोग्राम करेंगे कीट पे, रोगों पे, आप हमारी इस पाठशाला को नियमित रूप से सुनते रहें, आपको प्रत्येक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है राजा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब दिनेश कुमार जी, आप बताना चाहेंगे कुछ जो हमारे किसान भाई नए मतलब गन्ने की खेती करना चाहते हैं जी, तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत जैसे अभी बात चली थी मिट्टी की जांच की, वहां से शुरू होता है। दूसरा बीज और डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। सर जी नमस्कार। सिद्धनंदन लाल जी, आपको भी और आपके सहयोगी को भी जी बहुत बहुत नमस्कार। नाम मेरा किशन सिंह है और जेपी नगर जिला है, तहसील अमरोहा जी। तो मोटी गिड़ार है जो कि गन्ना की जड़ में लगती है सर जी, बिल्कुल वो कमजोरी बनाती है। ऐसे ही ये सफेदा की छोटे छोटे पौधा उनमें भी नुकसान कर रही है, तो इसके लिए हम क्या उपचार करें? जी जो सफेद गिंडार है ये क्या करती है, बहुत फसलों की जड़ों को खाती है। और इसका जो कीट होता है जिससे अंडे बनते हैं, पहले अंडों से फिर ये सूंडी बनती है, तो वो जो कीट है वो नीम के और शीशम के पौधों पे रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप नीम और शीशम अपनी काट दीजिए पेड़। तो अब क्या है, इसके समाधान के लिए एक निमेटोड आता है, सूत्रकृमि आता है, और बायो एजेंट है, वो बड़ा ही प्रभावी है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जब गन्ना बोएंगे आप, उसके कुछ दिन बाद उसको डालना होता है, मिट्टी में लगाना होता है, और आप अलग से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसका पता बता देंगे आपको कि वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है किशन सिंह जी, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि जब भी आप बिजाई करें तो अपने बीज का उपचार कर लें, और उसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बाद में भी दवा जो डालने के लिए बताए उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको एक ही बार लगाना पड़ता है और कई साल तक इससे गिनार नहीं आती। होता क्या है, जो सूत्रकृमि होते हैं गिनार के अंदर घुस जाते हैं और उसको खा जाते हैं, हमेशा के लिए वो मर जाती है। फिर उससे कीट नहीं बनता, जो बीटल होता है वो नहीं बन पाता, और आपकी मिट्टी से हमेशा के लिए गिनार चली जाएगी। मेरा अपना अनुभव है। ठीक है किशन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दूसरे किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं संजय बोल रहे थे करनाल हरियाणा से। जी संजय जी, क्या सवाल है आपका? कि सर आगे जैसे हमें अभी जो वैरायटी लगाएं तो कोई नई वैरायटी कौन सी आई हैं, और उसमें क्या उसमें दूसरी मल्टी क्रॉप ली जा सकती है जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया सके और हम दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके? जी बिल्कुल संजय जी, आपका जवाब डॉक्टर तेवतिया जी दे रहे हैं। देखिए संजय सिंह जी, ये हमने गन्ने के किसानों के समाधान के लिए ये पाठशाला शुरू की है, और आज हम एक इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारी इस पाठशाला को बराबर देखते रहिए, इसमें नई नई किस्मों की जानकारी, बीज उपचार की जानकारी, पूरी खेती की जानकारी मिलेगी। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इस समय नई वैरायटी आपके करनाल की वैरायटी CO 15023 बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में एक IISR लखनऊ की है CO LK 14201। उसके बाद एक शाहजहां की वैरायटी निकली है COS 13235। ये वैरायटी बिल्कुल नई है, और अब इनको ही जो ये 0238 में जो लाल सड़न रोग लग गया है इसको रिप्लेस कर रहे हैं। और भी अगर ये नए बीज आपको नहीं मिल पाए तो और एक अच्छी वैरायटी है CO 0118, उसकी भी पैदावार बहुत अच्छी है, रिकवरी भी बहुत अच्छी है, तो वो आप अपना सकते हैं। जी संजय जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो हमारे किसान भाई
मान लीजिए और भी फसलें लगाते हैं जी और साथ साथ गन्ना भी लेना चाह रहे हैं, तो गन्ने के साथ कभी कभी दूसरी इनकम भी कर लेते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, गन्ना जो शरदकालीन गन्ना था उसका समय तो निकल चुका है। अब बसंतकालीन गन्ना आने वाला है, वो फरवरी मार्च में लगाया जाता है, अगर समय से आप बिजाई करते हैं गन्ने की। जी डॉक्टर साहब, बिजाई तो कराएंगे। हमारे किसान भाई का पहले फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम योगेंद्र है सर। हाँ योगेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, गांव जी। काकड़ा, तहसील बुढ़ाना, थाना शाहपुर से। जी योगेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? ये गन्ने की पाठशाला चल रही है, गन्ने की खेती से संबंधित अगर कोई जानकारी है आपकी तो ले सकते हैं। जी जी, मेरा ये सवाल है जी, हमारे यहाँ गन्ने में टॉप बोरर की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत आपने बिल्कुल सटीक प्रश्न उठाया, और इस समय पूरे क्षेत्र में, ना कि आपके ही क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप बोरर ने अब की बार जो गन्ने की उपज है वो बहुत घटाई है। और ना केवल उपज घटाई है बल्कि जो ऊपर से स्प्राउटिंग हो जाती है, जो जमने लगती है आँख, जब ऊपर से अगोला खत्म हो जाता है ऊपर वाला टॉप वाला, तो उसके बराबर से जो आंखें निकल के और वो जमने लगता है गन्ना, वो रिकवरी को भी खा जाता है। लगभग ऊपर वो 1 फुट 1.5 फुट या जितनी भी बड़ी होगी उसकी रिकवरी को खा जाता है, उसकी डिजनरेशन कर देता है शुगर का। तो इससे जो है अब की बार आप देख रहे होगे शुगर मिल्स की सबकी रिकवरी डाउन है जी। तो इसका जो है बहुत नुकसान किया है इसने। और इसके लिए देखिए हमें जो है उपचार करना पड़ेगा। पहले से सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि बढ़िया कंपनी की ही दवा खरीदें। अब की बार जो हुआ है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, किसानों ने सही दवा नहीं पड़ी अब की बार। मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। हमने ये जो 80 पाउंड की कोराजन, हाँ जी, ये प्रथम सिंचाई पर लगाई थी और शुगर मिल मंसूरपुर से। मैं समझ गया, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी पूरी आगे की बात समझ गया। देखिए ये कोराजन से अब जो रेजिस्टेंस पैदा हो गया इस वैरायटी में 0238 में, देखिए कोराजन का एक नया मॉलिक्यूल आया है अभी, जो ये पुराना था, इसका जो है जो टेक्निकल है वो है क्लोर एंट्रानिलीप्रोल। जी जी। अभी नया जो आया है वो आया टेट्रानिलीप्रोल। टेट्रा? हाँ, टेट्रानिलीप्रोल। पहला था क्लोर एंट्रानिलीप्रोल। जी जी जी। अब आगे देखेंगे आप, अब की बार जो शुगर मिल देंगी और नए मॉलिक्यूल देना चाहिए, लेकिन आईपीएल में तो जरूर ये नया वाला आएगा। ठीक है, तो मैं आईपीएल का ही किसान हूँ सर। आईपीएल के किसान हो तो आपको दवा ली जाएगी, आप मिल से दवा लें। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हम केमिकल देते हैं, पहले से भी देते रहे, अब भी देते हैं। पहले कोराजन दिया था, वो भी कोराजन ओरिजिनल था एफएमसी कंपनी से, लेकिन अभी मॉलिक्यूल के इसके प्रति थोड़ी रेजिस्टेंस आ गई है गन्ने में, तो इसके वजह से ये थोड़ा आपकी बार इसने असर नहीं किया। और आप पाठशाला हमारी सुनते रहिए बराबर, और आपको बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है योगेंद्र जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। दूसरे किसान भाई लाइन पे हैं, उनका फोन लेते हैं। हेलो। हाँ सर, मैं कालूराम त्यागी बोल रहा हूँ, ग्राम खेड़ी तगान, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। प्रश्न ये है जी कि इस 38 बीज में लग गई बीमारी एक टॉप बोरर की, सडन की जी, और कोरोजन वगैरह भी मेरे बच्चों ने डाला जी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसका क्या समाधान होगा? पेडी कैसे रखी जाएगी? ये कोराजन से रेजिस्टेंस पैदा हो गया है इसमें, जैसे जितना पहले असर होता था अब नहीं होता है इस फसल में। और ये वैरायटी भी बहुत पुरानी हो गई है। देखो पहले तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि या तो नई वैरायटी मिल जाए आपको, जैसे CO 15023 है, 13235 है, या 14201 है। अगर किसी वजह से ये नहीं मिल पा रही हैं तो ये तीनों प्रजाति हमने बोली है सर। अच्छा, हमारे पास बोर्ड है इनका। ओके, तो इनमें भी असर नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक है, उनमें कोई असर नहीं, वो तो बिल्कुल बेस्ट है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि जो 50 बीघे पेडी रखी जाएगी उसका क्या होगा? हाँ, तो उस पैडी के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अब की बार आप जो है ये नया मॉलिक्यूल आया, इसका जो पहले था क्लोर एंट्रोनिलीप्रोल था, ये जो कोराजन कहते हैं जिसको। जी सर। अब की बार एक नया आया है और ये है टेट्रानिलीप्रोल। इसका ऊपर का वर्जन आया है जो इम्प्रूव होके जो आता है, वो इसको अब
बिल्कुल वो करेगा, कंट्रोल करेगा। और भी बायर की और इसकी काफ़ी अच्छी और वो हैं, तो वो आप जो है डाल सकते हैं। ठीक है कालूराम जी, आपकी इस समस्या का समाधान हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। अब दूसरे किसान का फ़ोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? सुभाष चंद्र लोधी बोल रहा हूँ जी। मेरा गांव शहर में बिगराऊं तहसील शाना में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ही, मैं गन्ने की खेती करता हूँ जी। अब गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा रोग लग गया और मेरे जो वैरायटी थी वो जी मतलब 39 थी जी। एक तो कोई नई वैरायटी बताओ जी इसके गन्ने की रोकथाम के लिए, मतलब बताओ इसमें क्या मतलब हमें करना। देखिए, किस्मों के बारे में डॉक्टर तेवतिया ने अभी बताई थी आपको। डॉक्टर साहब, किस्में कौन कौन सी? हाँ, देखिए ध्यान से सुन लीजिए आप। ये आप अगर आपको नई वैरायटी मिल जाए मील से तो आप उनके नाम नोट कर लीजिए। बोलो सर। CO 15023, 15023 CO। हाँ, COS 13235, 13235, COLK 14201, 14201। अगर ये ना मिल पाए तो एक बहुत पुरानी वैरायटी है और आज भी बहुत अच्छी पैदावार दे रही है जी, CO 0118, CO 0118। और ये जो CO 0238 वैरायटी है जी, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको आप थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिए जी। और पेड़ी अगर हो आपकी तो अब के अपने पेड़ी हो तो आप उजाड़ ही देंगे, तो अभी उसमें वो मत बोइए आप गन्ना। हाँ, पेड़ी उजाड़ सर, गेहूं बो दिए। हाँ, बहुत बढ़िया। गेहूं बोने के बाद मत बो जाएगी? हाँ, बो जाएगी, लेकिन उसमें भूमि उपचार और बीज उपचार आपको करना पड़ेगा। आप हमारी पाठशाला देखते रहिए। आज हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी परिचय वाला वो है, तो हम डिटेल में बताएंगे आप। ठीक है सुभाष चंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ये बताइए कि जब इतनी बीमारियों की दिक्कत होती है और मील को रिकवरी भी कम मिलती है, तो हमारे जो किसान भाइयों की समस्या है, तो उसमें मील क्यों नहीं सहयोग करते हैं कि किसान भाइयों को दवा पहले से उपलब्ध कराएं तो ये बीमारियां हैं और कीड़ों का प्रकोप ना हो? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है। और देखिए, अपनी सक्षमता के अनुसार सभी शुगर मिल दवाई मुहैया भी करा रही हैं, लेकिन क्या है कि किसानों को हम। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पे हैं, उनका फोन ले लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नरेंद्र सिंह है जी नाम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? तहसील बड़ौत है जी, डिस्ट्रिक्ट बागपत जी। क्या सवाल है आपका? प्रति महीने में हम गन्ना बुआई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। 15 फरवरी के बाद कभी भी गन्ना बो सकते हैं और कोशिश करें कि मार्च तक गन्ना बो लें। पिछाया ना करें इसे, क्योंकि उससे आपको जो है वो ब्यात वगैरह सब अच्छा होगा अगर आप इस समय पे गन्ना बोते हैं। उसके लिए मतलब कौन सी प्रजाति ठीक रहेगी? प्रजाति आप देखिए, अगर नई वैरायटी मिल जाए तो आपको CO 15023, 14201, 13235, और वो भी ना मिले तो आप 0118 बोइए। किसान भाई सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला और गन्ने की खेती, और ये प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि सेवाएं इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और किसान भाई हमारे फ़ोन नंबर पे 2342 1082 और 1083 पे फ़ोन कर सकते हैं। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। किसान भाइयों, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा एक फोन इन कार्यक्रम है, इसमें आप हमारी ही बात नहीं सुनेंगे, अपनी भी बात रख सकते हैं। अगर कोई आपकी गन्ने की फसल से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी समाधान पा सकते हैं, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में दोनों विशेषज्ञ तैयार बैठे हैं। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जो कि मुख्य प्रबंधक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, उन हमारे श्रोताओं को फिर से बताना चाहूँगा जो देर से रेडियो सेट खोला है या बाद में कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो एक बार फ़ोन नंबर हमारे नोट कर लें, 23 42 10 82 और 23 42 10 83, यानी 23421082, और दूसरा फ़ोन नंबर है 23421083। और सभी श्रोता जानते हैं कि मोबाइल से अगर फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य मिलाएं। तो डॉक्टर साहब, जब तक किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं तो एक बार फिर से हम अपने किसान भाइयों को बता देते हैं, ये एक प्रायोजित फ़ोन इन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे किसान भाई जुड़ना चाहते हैं या आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे पहले और तीसरे मंगलवार को 6:30 बजे से 7:30 बजे के मध्य प्रसारित किया जाएगा, और इसमें गन्ने की खेती से संबंधित जितनी भी पाठशालाएं होंगी, जितने भी विषय होंगे, उनको चुना जाएगा। और अगर कोई हमारा श्रोता इस पाठशाला में भाग लेना चाहता है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो निश्चित कर सकता है। अगर वो पत्र द्वारा करना चाहता है तो हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। और इसके लिए फ़ोन से भी वो करा सकता है। फ़ोन नंबर हैं 011 23 46 74 09। और इसमें जो भी किसान भाई भाग लेंगे, सभी किसान भाइयों को एक पाठशाला में भाग लेने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरा, कुछ चुने हुए किसानों को जो पंजीकृत होंगे उनको पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा, और पूरी पाठशालाओं पर आधारित एक पुस्तक छापी जाएगी जो किसानों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और जो हमारे चुने हुए अच्छे प्रगतिशील किसान 5 किसानों को रेडियो पर रिकॉर्डिंग के हेतु अवश्य बुलाया जाएगा, यानी उनको कार्यक्रम में मौका दिया जाएगा। और जो पुस्तक छापी जाएगी और किसानों को पुरस्कार दिए जाएंगे, उसके लिए इंडियन पोटास लिमिटेड सभी को पुरस्कृत करेगी। तो किसान भाइयों, निश्चित तौर पे इस पाठशाला में आप भाग लें, और अपनी गन्ने की खेती से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, आप विशेषज्ञों से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें। तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फ़ोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, भाई नमस्कार। नमस्कार। पता किशनजी के पास ही है, सारी गाँव है किशनजी के पास भी। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, जैसे कीड़े की दवाई बताई थी डॉक्टर साहब ने। जी जी, इसका लिखवा दो एक बार जरा। जी डॉक्टर साहब, फिर से दवा का नाम। हाँ लिखिए, देखिए उसका कंपनी का नाम यहाँ रेडियो से नहीं बोलते, तो मैं टेक्निकल नाम आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल नाम है टेट्रानिलीप्रोल। टेट्रानिलीप्रोल। प्रोल।
हाँ। और जो अब तक आप कोराजन लगा रहे थे ना, उसका क्लोर एंट्रानिलिप्रोल था, तो ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, मतलब जो और ज्यादा विकसित करके किया गया है, क्योंकि अब कोराजन का असर थोड़ा कम होने लगा है। उसका जो पहला वाला मैंने बताया था तो उसका कम होने लगा, तो ये अब अधिक प्रभावी होगा। तो डॉक्टर साहब, जो आपने दवा बताई है, इसकी मात्रा और प्रयोग करने का तरीका भी तो बता दो एक बार। डॉक्टर साहब एक दवाई और बता दो। हाँ जी बताइए। इसके झुंड में एक कीड़ा है, थोड़े झुंड को जो कटे काले मुंह का कीड़ा, सफेद वाला मोटा। हाँ किसान भाई, बिल्कुल अब की बार वो भी बहुत आ रहा है, और पीले पड़ जाते होंगे पौधे छोटे छोटे ही, और फिर सूख जाते होंगे। हाँ जी हाँ, ये बड़े जैसा ही बांध दिया हमने। तो वो पेड़ी है आपकी या पौधा है? जी है जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक काम करिए कि वो उसको कहते हैं रूट बोरर। हाँ जी हाँ। वो रूट में लगा हुआ है, रूट के जड़ों को काटता है वो, और फिर उसके अंडे दे देता है। फिर जब वो मर जाता है तो उसके अंडों में से वो निकल आती है, गिडार होती है, वो सफेद सफेद गिडार होती है, व्हाइट ग्रब इंग्लिश में कहते हैं उसको, रूट बोरर है। उसके लिए आप जो है आप दवाई लीजिए। देखिए ऐसा है कि कंपनी का नाम हम यहाँ नहीं बता सकते, तो आप उसमें कृषि विशेषज्ञ से या तो गन्ना विभाग में, किसान मिल में किसी में करिए, और अगर हमारा प्रोग्राम होगा उधर तो हम आप बताएंगे। आप शिवनंदन जी से इनके नंबर है, आप पूछ सकते हैं, अलग से बता देंगे आपको। ठीक है, ओके ठीक है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे किसान भाई लाइन पे। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ क्या नाम आपका? दिनेश कुमार, कानपुर से। क्या सवाल है आपका दिनेश कुमार जी? हम ये जानना चाहते हैं कौन सा मतलब क्वालिटी का गन्ना लगाने से हमें ज्यादा लाभ हो सकता है। किसान भाई देखो, कोई भी फसल हो, ना कि गन्ना, देखो ये आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सबसे पहले देखिए हमें बीज का अच्छा चुनाव करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो बीज का देखिए, आप कानपुर के रहने वाले, लखनऊ की एक बहुत अच्छी वैरायटी निकली है COL के 14201 जी। आप उसको कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं मिलती है, शाहजहांपुर की वैरायटी है COS 13235। अगर वो भी आपको नहीं मिल पाती है तो आप वो ये उसमें CO 0118, वो तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। 0238 को ना बोए क्योंकि उसमें रोग आ चुका है। जी, फोन करने के लिए दिनेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जिन हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, शरदकालीन बिजाई कर रखी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी फसल ठीक ठाक बनी रहे, सर्दियों में उससे कोई प्रभाव ना हो, तो क्या कुछ उसमें कृषि क्रियाएं कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जो शरदकालीन गन्ना है किसान भाइयों ने बोया है, उसमें अब धीरे धीरे अंकुरण आ चुका होगा, और अब वो उसमें ब्याज भी कुछ समय बाद, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसमें ब्याज चालू हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि उसमें सिंचाई प्रबंधन करें, और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि किसान भाई अंतर्वर्ती फसलें उगाते हैं जी। जैसे कुछ किसान भाई पीली सरसों लगाते हैं, या कुछ किसान भाई गेहूं भी लगा देते हैं, या कई तरह की सब्जी भी लगाते हैं। तो उन सब्जियों के हिसाब से, या उस गेहूं के, या जो आपने आलू कई बार लगा देते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पानी लगाना है, ना कि गन्ने के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, फिर गन्ने को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर अंतर्वर्ती खेती आपने की है तो मोटे तौर पे उसमें घास और खरपतवार वगैरह नहीं आते हैं, उसकी समस्या नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगा बीच में, एक किसान भाई का फोन है। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह है जी, ग्राम घसोती, जिला सहारनपुर। जी, सहारनपुर से। तो क्या है सवाल आपका गन्ने की पाठशाला से संबंधित? हाँ, कोई भी? हाँ जी, मेरा सवाल है, ये 38 बो रखा था 5 बीघे में। 38? हाँ जी, उसमें बीमारी आई थी बहुत। कौन सी बीमारी? वजह ऊपर गोला भी नहीं रहा था, एक लाल लाल सा टेढ़ी पत्ती हुई, तना बेधक और वो आपके लाल सड़न दोनों। मुंडा था गेहूं बो दिए, इसमें क्या हटका गन्ना बोया जा सके? जयपाल जी देखो, ये 0238 जो है, इसमें बीमारी आ चुकी है, लाल सड़न रोग। पूरे गन्ने में बीच में लाल लाल धारी हो गई होगी आपके इसमें। हाँ। और ऊपर से वो बिल्कुल अगोला सूख के, और उसमें अंकुरन होने लगा होगा ऊपर से। हाँ जी हाँ, हाँ। तो देखो लाल सड़न रोग है, और वो ऊपर को टॉप बोरर उसको कहते हैं। और आपने कोराजन लगाई थी क्या?
लगाई थी शुरू में जी। हाँ, अब कोराजन की जगह पे ना आप उसको एक और नया आया है जिसको टेट्रा नीलीप्रोल कहते हैं, अब वो काम करेगा, इसका थोड़ा असर कम हो गया है। ठीक और दूसरा इनका सवाल का हिस्सा डॉक्टर साहब ये था कि अब गेहूं लगा दिया इन्होंने तो क्या गन्ना लगा सकते हैं फिर दोबारा उसमें? हाँ। तो आप गन्ना लगा सकते हैं, 25 गन्ना हो जाएगा आपका अप्रैल मई में। और लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो वैरायटी है वो 238 ना लगाए, दूसरी वैरायटी लगाए। हाँ, कोई 25 वैरायटी बता दियो जी, हटकर पूछ रहे हैं पाठशाला में। हाँ, उसमें देखिए आपको अगर नए बीज मिल जाएं शुगर मिल से, आप जो है 15-023 है एक करनाल की वैरायटी, CO 13-235 है, एक 14-201 है, ये मिल जाए तो इनको बोइए। अगर ये भी ना मिले तो आप CO 0118 वैरायटी बोए, बहुत अच्छी वैरायटी है ये भी। और दूसरा एक चीज का ध्यान रखें, अब जो ये रोग आए हैं अगली फसल में ना आए तो बीज उपचार और मृदा उपचार दोनों करें। मृदा उपचार के लिए आप इसको डालें ट्राइकोडर्मा को, और बीज उपचार के लिए थायोफेनेट मिथाइल फंजीसाइड से बीज को उपचार जरूर करें। ठीक है जयपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं रणवीर सिंह बोल रहा हूँ जी, जिला गाजियाबाद, गांव मुरादाबाद, जिला गाजियाबाद। जी रणवीर सिंह जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं गन्ना विभाग से रिटायर हूँ, बहुत सुना बड़े अच्छी तरीके से चलाते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा। आज तो इसकी शुरुआत है और पूरे साल आपको जितनी भी गन्ने से संबंधित आपकी शुरुआत है, चाहे बिजाई हो, बिजाई के बाद उसकी देखभाल हो, और उसके बाद किस तरीके से सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, पूरा विधिवत तरीके से आपको इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फोन इन कार्यक्रम रहेगा, हमेशा हर प्रोग्राम में किसान भाइयों से जरूर बात होगी। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप जी बता रहे थे कि जो गन्ने में अंतः फसली करण जिन्होंने किया हुआ है तो उनमें कौन सी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे शरदकालीन गन्ना है तो उसमें एक तो सिंचाई प्रबंधन है, और दूसरा अगर आपने अंतर फसली नहीं ली है तो उसमें खरपतवार प्रबंधन करें। और सबसे जरूरी है जो किसान भाई फरवरी मार्च में गन्ना लगाएंगे, जिसको हम बसंतकालीन गन्ना कहते हैं, तो उसमें आप अंतर फसली जरूर ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले सकते हैं। चारे के लिए आप उसमें मक्का की एक लाइन दे सकते हैं बीच में, और लोबिया बहुत अच्छा चलता है गन्ने में, लोबिया लगा सकते हैं। साथ ही साथ उड़द या मूंग की भी एक लाइन या 2 लाइन, ये निर्भर करेगा किस चौड़ाई पे आपने गन्ना लगाया, उसमें आप उड़द और मूंग भी लगा सकते हैं। और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, खरपतवार काम आएंगे, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा अलग से आपको दाल भी आपके घर की हो जाएगी, या बेच भी सकते हैं उसको। तो अंतर फसली खेती करने से आपको काफी लाभ होगा गन्ने में। डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे किसान भाई जो बेल वाली सब्जियां हैं जी और खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इनको भी लगाते हैं, तो लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है आमदनी बढ़ाने के लिए आप तरबूज, खरबूज, हल्की मिट्टी हो आपकी, बलुई दोमट मिट्टी हो तो, और नदी का किनारा हो, उस तरह की अगर गन्ना ऐसे क्षेत्रों में आप लगा रहे हैं तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सब लगा सकते हैं। सावधानी ये बरतनी कि अभी से आप उसकी नर्सरी पौध बना लें, किसी कप में या पॉलीथीन में बीज डालकर ऊपर से पॉली हाउस में आप नर्सरी तैयार कर लें और फिर लगा दें। डॉक्टर साहब बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो, मेरा नाम योगेंद्र है जी, जिला मुजफ्फरनगर से। जी योगेंद्र जी, क्या सवाल है आपका योगेंद्र जी? मेरा ये सवाल है, ये आपसे आग्रह है जी। सवाल क्या है, मैं IPL यूनिट का ही मैं किसान हूँ जी, और मेरा तेवतिया जी से ये रिक्वेस्ट है कि एक सेमिनार कृषि पे हमारे मिल क्षेत्र में आप कहीं रखवाएं, कृषि वैज्ञानिकों को साथ में लेकर। बताइए योगेंद्र जी, कब रखवाएं? तभी रखवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। फरवरी के आप शुरू में रखवा दें, बुआई से पहले। ठीक है योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे हम डॉक्टर साहब से कोशिश करेंगे कि ये एक संगोष्ठी का आयोजन करें जिसमें किसान भी हों, कृषि वैज्ञानिक भी हों, और कोशिश करेंगे कि अगर कोई सरकार का भी प्रतिनिधित्व उसमें रहे जो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे, जिसका किसान भाइयों को लाभ हो। पास के जो जिला गन्ना अधिकारी उनको भी बुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है योगेंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि अच्छा जो डॉक्टर साहब बसंतकालीन
बिजाई करना चाहते हैं, जी जी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बीज अच्छा होना चाहिए, जैसे पहले भी बात हुई है, नोलक का बीज हो, और पहले से ही किसान भाइयों को अपना बीज खुद भी तैयार कर सकते हैं। शुरू से आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक खास खेत को आप तय कर लें कि इसमें मुझे बीज पैदा करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो बीमारी रहित बीज हो उससे आप बुआई करें उसमें, और सही मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें, और उसमें कीड़े बीमारी ना आने दें। और अगर आपको कोई बीमारी से ग्रसित या कोई कीड़ों से प्रभावित पौधा दिखाई देता है उसको हटा दें, यानी बीज की फसल आप अलग से तैयार करें। और इसके अलावा मिट्टी की जांच करानी है आपको, और पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। गन्ना बिना पानी के नहीं हो सकता, जहां पानी की व्यवस्था हो वहीं पे जो है वो गन्ने की फसल अच्छी होती है, और इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई गन्ना काट के मिल में ले जाते हैं जी, और उस समय क्या सावधानी रखें, किस तरीके से गन्ना ले जाएं जिससे मिल वालों को भी आसानी रहे उसको गन्ने को लेने में, और दूसरे किसान भाइयों की फसल वो भी सही तरीके से पेड़ी भी हो? हाँ, तो इसमें जो है वो एक तो कटाई की ऊंचाई है, जैसे ज़्यादा ऊंचा गन्ना ना काटे तो उसमें पेड़ी जो कम फूटती है, ये भी ध्यान रखें। साथ ही साथ जल्दी से जल्दी जैसे आपने गन्ना काटा और तैयार हुआ तुरंत मिल में भेज दें, नहीं तो सभी जानते हैं उसका वजन कम हो जाता है। और आजकल जो क्रय केंद्र है, खरीदने वाले केंद्र सेंटर हैं, हर गांव में आजकल सेंटर खुल गए हैं गन्ने के, वहां से गन्ना किसान भाई देते हैं और तुरंत उसको दें। बाकी डॉक्टर तेवतिया कुछ जोड़ना चाहेंगे तो कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि गर्मी होती है उस समय, हाँ, तो बहुत जल्दी सूख जाता है गन्ना और मील को भी नुकसान होता है, मील की रिकवरी घट जाती है। दूसरा ये है कि अगर कोई गेहूं काट के, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर कोई गेहूं काट के बिजाई करता है तो निश्चित तौर पे भी कर सकता है। और जो 17 तारीख को कार्यक्रम होगा, गन्ना बुवाई पूर्व मिट्टी की जांच विषय होगा, और डॉक्टर साहब युवराज तेवतिया और डॉक्टर दिनेश कुमार जी आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।